हमारे शरीर का एक बहुत ही खास हिस्सा है दांत, जिसे निरोगी और सुरक्षित किस तरह से रखा जाए और किस तरह से दांतों की देखभाल करें। आइए जानते हैं सुप्रसिद्ध डॉक्टर मुस्कान लालवानी से ओरल हेल्थ और डेंटल ब्रेसेस से संबंधित एडवांस ट्रीटमेंट। ओरल हेल्थ के प्रति उदासीनता ही डेंटल डिसीज का मुख्य कारण है। डेंटिस्ट की सलाह लेकर और समय पर ट्रीटमेंट कराकर दांतों व मसूड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है। हार्मोनल चेंज की वजह से फीमेल में पायरिया की समस्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन 3 बार ब्रश करना चाहिए। दांत खराब रहने से पूरे बॉडी में इन्फेक्शन होता है। पेशेंट जिनको डायबिटीज होता है उनमें गम्स और मोबिलिटी की समस्या होती है। मंजन करने से दांत हलते हैं। ओरल हेल्थ के अनदेखी के चलते मुख का कैंसर हो सकता है। डेंटल कैंप के जरिए पेशेंट को 3 दिनों की दवाइयां दी जाती है। एक्चुअली लोग अपने मुंह की इतनी ज्यादा केयर नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी खाने के बाद अपन नॉर्मली ब्रश करें ये हर किसी को माइंड में नहीं रहता है। रात को मोस्टली अपने को ब्रश करके ही सोना चाहिए, लेकिन हम वो चीज अवॉइड करते हैं। उसी वजह से मोस्टली कैरीज अपने दांतों पे आती है और फिर थोड़ा बहुत दर्द रहता है, अपन दवाई लेकर उसे स्टॉप कर देते हैं। बट अपन उसको डीप जाकर अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमको उसका ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। एक्चुअली फीमेल्स में मोस्टली इसलिए होता है, एक तो हार्मोनल चेंजेस, दूसरा वो लोग इतने ज्यादा अपने घर के और अपने कामों में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने मसूड़ों की दांतों की केयर नहीं करते हैं और थोड़ा बहुत कुछ होने पर वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं है और आज टाइम नहीं है, कल जाएंगे, नेक्स्ट डे जाएंगे। तो उस चीज की वजह से उनकी वही चीज बढ़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि थोड़े से के लिए हम इतना खर्चा करें, एक्सपेंस करें, लेकिन उससे वो अपना ही खुद का नुकसान कर देते हैं। कोविड में तो काफी ऐसे पेशेंट आए ताकि अभी तो बहुत लोगों को खैर पता भी नहीं था कि हमें कोविड हुआ है, क्योंकि वो ऐसा स्प्रेड हो रहा था कि अपन नहीं कह सकते थे कि इनको है और उनको नहीं है। क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं, बाहर बैठते हैं, वेटिंग में भी रहते हैं, तो वो अपना हाथ वगैरह क्लीन नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात करने में और इसमें उसमें अपने आप को नहीं देखते हैं, या कहीं भी बाहर गए वो दूसरे को स्प्रेड बहुत जल्दी कर लेते हैं। उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाते हैं, देन फिर हम चेक करें और उसके बाद भी उनको वो चीज एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि हमको कोविड हुआ था या नहीं हुआ था। एक्चुअली उनको डॉक्टर से पहले तो क्लियर रहना चाहिए कि हमको कोविड हुआ था। अगर वैसा क्लियरनेस रहता है तो डॉक्टर उस हिसाब से उनकी केयर करके और उन्हें ट्रीटमेंट बताते हैं। और मेनली क्या हुआ था, अभी जैसे क्वारंटाइन वगैरह होकर लोग बैठे थे तो उन लोग सिर्फ खाना खा रहे थे और टेंशन में थे, तो उनने अपनी ओरल केयर्स नहीं की थी। मोस्टली इसलिए उनके माउथ में ज्यादा कैरीज देखी गई हैं। एक्चुअली ब्रश तो मोस्टली हमें 3 टाइम तो करना चाहिए, क्योंकि जब अपन सोने का टाइम रहता है, काफी लोग जैसे अभी कोविड में होम क्वारंटाइन भी हुए थे या घर में ही काम कर रहे थे, तो वो डे में या नाइट में कुछ भी खा रहे थे तो वो ब्रश वगैरह नहीं कर रहे थे। उसकी वजह से मेनली उनको कैरीज और इन चीजों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। एक्चुअली टूथ की व्हाइटनिंग के तो काफी तरीके हैं, बट मेनली क्या रहता है, अपन टूथ का कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक अपने पास एक साइकोलॉजी रहती कि नहीं हमारे क्लीन हुए हैं, पर एक्चुअली में अपन व्हाइटनिंग सिर्फ ब्लीचिंग को ही कहते हैं। मेनली तो आप अगर ब्रश टेक्निक ही अच्छे से करते हैं तो वही इनफ रहता है। फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी वहाँ कैलकुलस जो जमा हो जाता है उससे अगर आप क्लीन कराते हैं, बहुत लोगों को रहता है कि अगर हम सफाई करवाएंगे तो अपने दांत लूज हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं रहता है। अगर अपन नहीं कराते हैं तो वो काफी स्प्रेड हो जाता है। जैसे अभी हमने कैंप किया था तो कैंप में हमें काफी ऐसे पेशेंट मिले जिनके काफी ज्यादा मसूड़ों में इन्फेक्शन और स्मेल आ रही थी, लेकिन वो इस डर से नहीं कराते हैं कि हमारे टूथ लूज हो जाएंगे, कहीं गिर गए तो, कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो। बट प्रॉब्लम जब तक अपन क्लियर नहीं करेंगे वो खत्म नहीं होती है, तो वहां पर तो उनको क्लीन करवाना ही पड़ता है। वहां अपन लोग अवॉइड कर देते हैं और शादी वगैरह में भी अपन उस चीज को इतना नोटिस नहीं करते हैं कि अपने दांत पहले जाके क्लीन कराएं, क्योंकि ये सारी चीजें मोस्टली ज्यादा अपने को चीज देखनी चाहिए कि नहीं अपने दांत अगर खराब रहेंगे तो पूरी बॉडी में ही इन्फेक्शन रहता है। हर चीज को हम मुंह से ही खाएंगे तो उसका इन्फेक्शन तो अंदर जाना ही है। इसलिए जिनको डायबिटीज रहती है मोस्टली उनके गम्स प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, उनके दांतों में मोबिलिटी हिलने का कारण बन जाता है। मेनली उनके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन है या अपनी जो मेडिसिन इनटेक अपन करते हैं उनके कारण उस पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है।
तो उनको तो और ज्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि उनके में हीलिंग पावर भी थोड़ी कम हो जाती है कंपैरेटिवली दूसरे पेशेंट्स के। तो उन लोगों को तो मोस्टली अपने टूथ केयर और फुट की केयर बहुत करनी पड़ती है। उनको मोस्टली पहले तो क्लीन कराना चाहिए, देन फिर आपको डॉक्टर मसाज करने के लिए लिक्विड देते हैं। उसका प्रोसीजर कैसा रहता है वो चीज अपन नहीं देखते हैं। उसका प्रोसीजर के हिसाब से अगर अपन करते हैं तो वहां पर गम्स मोस्टली कवर अप हो जाते हैं, फिर ये चीज नहीं होती है। काफी बार क्या रहता है, ब्लीडिंग आने के कारण लोग ब्रश से करना अवॉइड करते हैं, हाथ से ब्रश करने लगते हैं और मंजन वगैरह यूज करते हैं, उनसे उनके दांत छिलते जाते हैं, जिसे अपन एट्रीशन कहते हैं। ये चीज अपन अपने आप से ट्रीटमेंट लेने के कारण करते हैं। उन्हें लगता है नहीं हमारे मुंह से ब्लड आ रहा है, कोई हमें डिजीज तो नहीं हो गई, कोई बीमारी तो नहीं होगी। काफी लोग तो इस डर से ही डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, पर वही चीज वो अपने हाथों से बढ़ाते हैं। मेनली उधर मसाज वगैरह अगर अपन करते हैं या गुनगुने पानी में नमक घोल के गार्गल्स वगैरह करते हैं तो उससे भी काफी इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली मेन तो मैंने आपको अभी भी बताया कि अपने दांतों के इधर प्लाक जमा हो जाता है, जिसके कारण ऊपर से कैल्कुलस आ जाता है, जो मसूड़ों को मोस्टली नीचे करता जाता है। वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे अपन पायरिया कहते हैं। तो ये पायरिया के कारण रहता है। वही चीज मैं आपको पहले भी बताई हूँ कि सबसे पहले अपने को गम्स की सफाई करवाना जरूरी है। जब तक आप उसको क्लीन नहीं कराएंगे तो आप कुछ भी यूज करेंगे आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सबसे पहले तो आपको डॉक्टर के पास जाकर वो पूरी चीज अपने आप को समझना चाहिए, देन फिर आप डिसाइड करो कि आपको क्या कराना है, देन क्या नहीं कराना है। क्योंकि अपन खुद से डिसाइड करते हैं कि नहीं हमको ये प्रॉब्लम हो गई है, अगर हम इस चीज को खुद से यूज करेंगे या एक दूसरे से पूछ के, जैसे कभी कोई बताता है कि हमने बाम लगा दिया, दर्द था तो उनकी स्वेलिंग आ जाती है। ये सारी चीजें हम खुद के हाथों से करते हैं। कैविटी तो इसीलिए बढ़ती है कि अपन मीठा खा के अगर डायरेक्ट सो जाते हैं। बहुत लोगों की आदत होती है पान खाने की या खाना खाने के बाद मीठा खाने की। आप खाइए, ये सारी चीजें खाने को है ठीक है, बट देन आपको ब्रश करके ही सोना है। बिना ब्रश के अगर आप सोए तो कैविटी तो 101% आती है। और छोटे बच्चों में भी मोस्टली आजकल कैविटीज बहुत होती है। चॉकलेट खाने से कैविटी नहीं है, देन अगर आप उसे ब्रश ना कर रहे हैं तब आपको कैविटी होगी। एक्चुअली जैसे अपन तंबाकू वगैरह खाते हैं, वो चीज आप अगर मुंह में रख रहे हैं, वहां गम्स के अंदर पूरा कचरा जमा हो जाता है। वहां पर जो ये गंदी चीज अपन ने खाई वो धीरे धीरे अपने मसूड़ों के अंदर जाता है और दांतों को लूज कर देता है। फिर वहां पायरिया तो फॉर्म होता है, लेकिन वो चीज नीचे डिपॉजिट होती जाती है। और ब्लड के अंदर कोई चीज डिपॉजिट हो रही है तो वो इन्फेक्शन करती ही है। बट फिर अपन वहां साइड से नहीं खा पाते, बहुत लोगों के गाल छिल जाते, नहीं खा पाते तो वो दूसरे साइड से यूज करते। पर फिर भी वो डॉक्टर के पास यही सोच के नहीं जाते कि अभी इतना कुछ नहीं हुआ है। अपन खुद से ही वही सारी चीजें करते जाते हैं। मेनली इसीलिए अपने कैंसर और इन सारी चीजों को बढ़ते हैं, क्योंकि अपन थोड़ा भी दर्द रहता है और दवाई खा के उसे स्टॉप कर देते हैं, पर वहीं पर वो चीज दबते जाती है। जब वो बाहर आती है तो वो बड़ा रूप लेके आती है। तो अगर आप इनिशियली छोटे स्टेप में ही डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको इतनी बड़ी चीज का सफर नहीं करना पड़ता। एक्चुअली कैंप तो मैं ईयरली एक ही करती हूँ, हमारे क्लिनिक पर ही रहता है कैंप। और कैंप करने का मेन मोटो यही रहता है कि जो पेशेंट दवाई नहीं ले पाते हैं, जो पुअर पेशेंट्स हैं, उनको हमारे यहाँ से फ्री दवाई मिलती है फुल 3 डेज की, विथ माउथ वॉश, टूथपेस्ट सब मिलता है। उसके बाद जो ट्रीटमेंट उन्हें कराना रहता है उन्हें जस्ट हाफ रेट में डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, ताकि वो करा सके। क्योंकि अपन हमेशा ये नहीं सोचते कि हमको सिर्फ अर्न करना है, हम उनके लिए भी कुछ करें जो कुछ नहीं कर सकते हैं अपने लिए। काफी ऐसे पेरेंट्स रहते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते या उनको नहीं साथ देते, तो वो बहुत ऐसे पेशेंट रहते हैं जो इस चीज को छोड़ देते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो सारे पेशेंट कवर होना यही हमारा मोटो रहता है मेनली। और इस एरिया से लेके जितनी भी एरियाज में पेशेंट ऐसे रहते हैं, हम लोग खुद के थ्रू पैम्पलेट्स वहां स्प्रेड करते हैं। न्यूज़पेपर में नहीं देते, क्योंकि हर पुअर पेशेंट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, तो हम लोग न्यूज़पेपर में नहीं देते हैं। हम उन सारी गलियों में भिजवाते हैं जहां पेशेंट नहीं आ पाता है। जो अकेला रहता है उसके पास भी वो पैम्पलेट जाना चाहिए। जरूरी नहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो ये न्यूज सिर्फ आपको मिलेगी कि यहाँ कैंप है, लेकिन उनका क्या, जिनके पास पेपर नहीं आता। तो हमारा काम है कि हम उन तक दवाई पहुंचा सके, ट्रीटमेंट पहुंचा सके।
एक्चुअली कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहती है, सिंपल आपको चेकअप कराने मुस्कान डेंटल क्लिनिक पे आना चाहिए। अपना क्लिनिक खुशीनगर साईं मंदिर के ऑपोजिट में है, गंगवानी नेस्ट। एक्चुअली मेरे यहाँ सबसे लो रहता है, क्योंकि मेरा नॉर्मली मैंने उस एरिया में क्लिनिक डाला है जहाँ पे पेशेंट्स को मोस्टली प्रॉब्लम होती है। वो बड़े क्लिनिक्स देखकर नहीं जाते हैं कि हमें इतना फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हर कोई उतना अफोर्ड नहीं कर पाता है, पर ट्रीटमेंट की नीड तो सबको रहती है, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम आज की डेट में हर पेशेंट को और हर घर में है। पर हम वो चीज को रोक लेते हैं, यही सोच के कि नहीं हम नहीं कर सकते, पर हम हर वो चीज कर सकते हैं। पर आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, सजेशन लीजिए। आपको अगर लगता है कि वहां पर आपको प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से शेयर करिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि कैसे क्या कराना जरूरी है। एटलीस्ट उतना तो भी करना जरूरी है कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हर डिजीज आपके मुंह से ही होकर अंदर जाती है। कि अपन कोई भी चीज खाएंगे, बिना खाए तो हम जी नहीं सकते ना। तो खाने के लिए तो अपने को दांत चाहिए, मसूड़े चाहिए। अपन उसी चीज को अवॉइड करके बाकी सारी चीजें देखते हैं, लेकिन वही चीज छोड़ देते हैं। वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो वो चीज का अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको आगे की बहुत सारी बीमारियों से बचाव हो जाता है।